हे लाल फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोकाली के बाद हम दोबारा वापस आ गए थे कैलकटा, और हमने कैलकटा के ही कुछ साइट सीन्स देखे, जिसमें कि यहाँ का सबसे पहला डेस्टिनेशन हमारा था साइंस म्यूज़ियम, जिसका नाम साइंस सिटी है। अब यहाँ साइंस की बात आई है तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, जिसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। तो मैं जब छोटी थी ना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जैसे कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो कहाँ डिज़ाइनर बन गई। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कोई डॉक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर बनूं। तो जब हम साइंस सिटी गए ना, तो मेरी वो सारी पुरानी यादें दोबारा से ताज़ा हो गई कि पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते थे और मैं अपने आप से क्या चाहती थी। मैं पढ़ाई में शायद अच्छी होंगी, सभी कहते हैं, और क्लास के ग्रेड्स, मेरा फर्स्ट आना, हमेशा अच्छे मार्क्स लाना, ये चीज़ बताता भी है कि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। जिसकी वजह से जब मैंने 10th करी, 10th के बाद मुझे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन दिला दी गई थी, क्योंकि पूरी फैमिली चाहती थी कि मैं कुछ एजुकेशन की फील्ड में करूं। आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ हो गई या फिर कोई डॉक्टर बन जाऊं। बट मुझे हमेशा से पेंटिंग पसंद थी, मुझे डिज़ाइनिंग पसंद थी। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल की यूनिफ़ॉर्म हमें दी जाती थी ना, तो मैं स्कूल की यूनिफ़ॉर्म भी डिज़ाइन करती थी, जो पैरामीटर्स होते हैं स्कूल के उसमें रहकर। और कोई ये नहीं कह सकता था कि आपने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनी है, ये वो थोड़ी सी डिज़ाइनर होती थी। तो जब हमने साइंस सिटी में एंटर किया, तो सबसे पहले मेरी वही याद ताज़ा हो गई कि लोग मुझसे क्या चाहते थे, फैमिली मुझसे क्या चाहती थी और मैं अपने आप से क्या चाहती थी। कहीं ना कहीं फैमिली भी ठीक ही थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उनके बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब करें या फिर उनकी एक फ़िक्स्ड इनकम हो। लेकिन मैं थी, मेरे सपने कुछ अलग। और जब साइंस सिटी पहुँचे तो मैंने आने में कुछ बातें नोटिस की जिसने मुझे इमोशनल कर दिया। कभी रोना आ रहा था, कभी कुछ चीज़ें याद करके इमोशंस दोबारा से वापस आ रहे थे, कभी कभी पछतावा भी हो रहा था कि शायद मुझे अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए था। मुझे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था कि कैसे एक रेगुलर फ्लो ऑफ मनी लाइफ में आए। अभी जो मैं कर रही हूँ इसमें रेगुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं है। फ्रीलांसिंग इज डैम टफ, फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल है। आपको एक इवेंट करते ही, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते ही दूसरे प्रोजेक्ट की तलाश में निकलना पड़ता है। बट अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो पेरेंट्स ने कहा था कि अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो या फिर डॉक्टर बन जाओ या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ ज्वाइन कर लो, उन्होंने ठीक ही कहा था। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मेरी कहानी ऐसी है। +2 के बाद मैंने पीएम की कोचिंग्स ज्वाइन की, जिसमें मुझे लगा कि मैं जिस बोर्ड से पढ़ के आई हूँ, वो जहाँ पे मेरी कोचिंग हो रही थी जिस बोर्ड से, उसके 10% भी नहीं था। आई वॉज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट और मैं डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गई थी। और साइंस तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम और ऊपर से लैटिन में होती है। दैट वाज वेरी मच टफ फॉर मी, बट या आई समहाउ मैनेज्ड। मैंने बीएससी ग्रेजुएशन करी, बीच बीच में मैंने एंट्रेंस भी क्लियर करे, बहुत सारे एंट्रेंस क्लियर किए, बीएससी नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल डॉक्टर। बट जब ये एग्ज़ाम्स क्लियर होते थे ना, तो मुझे यही लगता था अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ तो आई कैन डू एमबीबीएस टू। तो उस टाइम जो अभी नीट कहते हैं उसे तब पीएमटी कहा जाता था। तो मैंने 2-3 बार ट्राई करा, मेरा नहीं हुआ। तो साथ साथ में मैं ग्रेजुएशन भी कर रही थी। बीएससी करने के बाद फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ बैंक्स का। लोग बैंकिंग में बहुत ज़्यादा जा रहे थे, कोई बैंक पीओ बनना चाहते थे या फिर कोई बैंक मैनेजर बन रहे थे। इवन जो मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारे कज़न्स थे जो बैंक ज्वाइन कर रहे थे। सो अब क्या हुआ, साइंस बैकग्राउंड से पढ़ने के बाद आई शिफ्टेड टू मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम स्टडीज़ पे। अब ये बैंक का भी एग्ज़ाम देना आसान नहीं था, बिकॉज जो साइंस स्टूडेंट होता है उससे इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। हड्डी, नसें, मांस, जानवर, पेड़,
लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर में क्या था, मैथमेटिक्स, जीके, और सबसे जो मेरी ख़राब रही है ना आज तक, तो वो रही है जीके। तो अब जब हम साइंस सिटी के इस सेक्शन में पहुँचे थे जहाँ की हमारे जीवन का इवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हुआ ये दिखाया जा रहा था, आई वॉज डैम इमोशनल। क्योंकि जैसे ही ये गेट खुलने वाला था मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता थी, एनिमल्स के नाम, एराज के नाम, कुछ कौन से एरा में कौन क्या था। और ये जो है ना हमारे श्रीमान डाविंची जब बातें कर रहे थे तो मुझे और ज़्यादा इमोशनल कर रहे थे। लोग सच ही कहते हैं, कुछ चॉइसेस होती है, आपके पास हमेशा चॉइस होती है, और आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाते हो वो आपकी उसी चॉइस पे डिपेंड करता है। आई डोंट नो मैंने क्या चूज़ किया, किस बेसिस पे चूज़ किया, क्यों मेरी ज़िद थी। शायद सब यही कहते थे कि नहीं तुम ये साइंस फील्ड में ही रहो, तुम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। सो शायद तब ये डिज़ाइनिंग मेरी ज़िद बन गई। और जब मैं बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग नहीं कर पाई, सो आई डिसाइडेड टू डू डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, और मैंने वेस्टर्न गारमेंट डिज़ाइनिंग में फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर ली। क्योंकि मेरी बीएससी साथ साथ में चल रही थी, बीएससी मेडिकल साथ साथ में चल रही थी, तो एक साल तो ना मैंने ड्रॉप ही कर दिया कि मुझे अब फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है। पेरेंट्स ने जो मुझे कहीं ना कहीं रेंट के लिए पैसे दिए थे वो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में फ़ी दे दी। फ़ीस भी पूरी नहीं थी, 28,000 फॉर ईयर था, जो कि ईयर भी नहीं था, आई थिंक 6 मंथ्स के लिए था 28,000, और जिसमें से कि 10,000 मेरे पास थे जो मैंने पूरी की पूरी डाउन पेमेंट वहाँ पे जमा कर दी थी। मैं इतनी ज़्यादा अपने ड्रीम्स के लिए क्रेज़ी हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और मुझे ये भी पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले ली है, और उस टाइम मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी। फिर बीएससी सेकेंड ईयर का मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एग्ज़ाम दिया, एंड आई पास्ड माय फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा इन वेस्टर्न गारमेंट्स विद A+ ग्रेड्स। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें मेरा सेकेंड ईयर बीएससी मेडिकल के एग्ज़ाम दिए, जिसमें मेरे मार्क्स काफ़ी ड्रॉप हो गए थे। और जब मुझे फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देना था तो आई शिफ्टेड टू शिमला। अब शिमला में मुझे बिल्कुल ही अलग माहौल मिला, जहाँ पे मैं अपने डिज़ाइनिंग का प्रैक्टिस भी करती रही, और साथ ही साथ आई फोकस्ड ऑन माई बीएससी मेडिकल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स, और इसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। एवरेज थे 62% से आई पास्ड माई बीएससी पास करने के बाद जब मैंने बैंकिंग की तरफ रुख करने के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए जहाँ पे मेरा नहीं हुआ। सो कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे जिनमें हो भी गया, लेकिन मेरे पास लेटर्स नहीं पहुँचे या कुछ, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि आई वॉज़ नॉट सीरियस दैट टाइम। सो मैं बिल्कुल भी पेन नहीं लेती थी कि मैं रिज़ल्ट देखूँ या कुछ करूँ। जब तक रिज़ल्ट देखती थी तो बहुत देर हो चुकी होती थी, मेंस हो चुके होते थे। चलो अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए, और मैं भी भूलने की कोशिश कर रही हूँ। सो मेरी लाइफ में मैंने इतने सारी गलतियाँ की, शायद उसकी वजह से टुडे आई एम स्ट्रगलिंग। जो चीज़ मेरी 1 ईयर में हो जानी चाहिए थी उसके लिए आई स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 7 years, और नाउ दैट स्ट्रगल ऑफ माई 7 years इज़ पेइंग मी बैक। और अब जब 7 सालों की मेहनत मुझे पे बैक कर रही है ना, तो मेरा दिल अब कुछ छोटा सा होने लगा है, बिकॉज़ ये जो छोटा प्यारा सा बच्चा दिख रहा है ना, ये मेरी लाइफ में आ चुका है। और अपने सपनों के पीछे, अपने स्ट्रगल के पीछे भागते भागते मुझे अब ऐसे फील होने लगा है जैसे मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी पर बात कर रही हूँ। उसकी तो बहुत लंबी लाइफ है अभी। अब कभी कभी लगने लगा है कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, माई पैशन, माई लव टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग, कभी कभी इसे छोड़ देने का भी मन करता है। फिर कभी कभी लगता है कि अब जब इतने साल लगा ही दिए तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। शायद तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन समय का अभाव है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बस इतना कहना चाहूँगी, अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना।